कुमार, मुहूर्त आरंभ होने ही वाला है, किंतु दूध और माखन अब तक नहीं पहुंचा। प्रतीत होता है इस बार जन्माष्टमी बिना दूध और माखन के ही मनानी होगी। ऐसा आयोजन तो केवल तुम ही कर सकते हो वासु। व्यापारी दूध और माखन लेकर आते ही होंगे। उत्सव आरंभ होने से पहले तक वो आ जाएंगे। उचित है। किंतु यदि व्यापारी उत्सव आरंभ होने से पूर्व नहीं आए तो तुम्हारी ये सारे प्रबंध व्यर्थ हो जाएंगे ना वासु। फिर तुम भार्गवी को कैसे मनाओगे वासु? कैसे प्रसन्न करोगे उसे? हाँ? कहाँ रह गए ये व्यापारी? शीघ्र करो, कुमार वासु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर हम समय पर करवीरपुर नहीं पहुंचेंगे, वो एक मुद्रा तक नहीं देंगे इस दूध और मक्खन के लिए। गोविंदराज, अब आप जाइए और वही कहिए जो मैंने आपको कहने के लिए कहा है, ठीक है? और स्मरण रखना, अब आप एक कन्या हो तो थोड़ा कन्या की भांति बात करना, कोमल, मधुर, निर्मल, ठीक है? केवल मैं जाऊं और तुम? आपके जाते ही कुछ ही क्षणों में वहां पे पहुंच जाऊंगा। सुनिए, यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे आप सभी किसी समस्या में हैं। यदि आप सभी चाहें तो मेरे पति की सहायता ले सकते हैं, वो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं। कहाँ हैं तुम्हारे पति? सुनिए, क्या था ये अवश्य ही मुझे फंसाएगा। पता नहीं अब स्वयं कहाँ चला गया ये। अभी यही थे, अभी आते ही होंगे। देखो, हमारा समय व्यर्थ मत करो। तुम काम करो, शीघ्र करो। अगर मेरी प्रिय भार्या, मैं यहाँ हूँ। नमस्कार, माझं नाव व्यंकटेश और ये है मेरी प्रिय पत्नी भार्या। हाँ, यही है। हे नारायण, इस गांव में जब किसी ने मुझे शरण नहीं दी, तब आपने मुझे अपनी शरण में लिया। इसलिए आज जन्माष्टमी के इस उत्सव में मैं आप ही के साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं अभी कह रहा था भार्या से कि अगर खूब भूख लग है मला, दूध और माखन मिल जाए तो अच्छा होगा, और तभी आप सब आ गए। कितनी छान। अभी ये सारा दूध और माखन आप मुझे दे दीजिए, चालेल ना? हमें ये सब एक विशेष उत्सव के लिए लेकर जाना है, शीघ्र ही। अगर समय पर हमने ये सारी वस्तुएं नहीं पहुंचाई, बहुत क्षति होगी हमारी। ओह, बरोबर है, पर आप ले कैसे जाओगे? बैलगाड़ी का पहिया तो अभी भी टूटा हुआ है, आता का है। ऐसे में यदि आप दूध और माखन ले भी जाते हो, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो ये सारा खराब हो जाएगा, कोई इसका मूल्य भी नहीं देगा, फिर तो क्षति होगी ही होगी। इसलिए कह रहा हूँ, ये दूध और माखन मुझे दे दीजिए। ये जो क्षति की बात है ना, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, एकदम छान व्यापारी है मैं। आप सबको इस दूध और माखन के बदले में एक अत्यंत विशेष वस्तु दूंगा, चालेल ना? कौन सी विशेष वस्तु? अरे, कौन सी वाली विशेष वस्तु देने वाले हैं आप इन्हें? अगर ती वाली, हाँ।
अब मुझे ये सारा दूध और माखन दे दीजिए, बदले में ये अमूल्य रत्न मैं आपको दूंगा। बगा? पहले हम इस रत्न का परीक्षण करेंगे, ये जानने के लिए क्या ये सत्य में अमूल्य है। ओहो साले, ये जौहरी है, ये करेगा परीक्षण। मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूँ, देख लीजिए। ये सब क्या खेल खेल रहे हो तुम श्री? पहले मुझे गोविंदराज से भार्या बनाया और आप स्वयं श्रीनिवास से ये वेंकटेश। आपने मेरी बात सुनते ही नहीं हो गोविंदराज। मैंने कहा था ना, महाशिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, बिना माखन और दूध के तो आनंद आएगा नहीं। बस इसलिए उसका प्रबंध कर रहा था, जो कि हो चुका है। तुम्हारे पास इतना अमूल्य रत्न कहाँ से आया श्री? मैं तो बड़ा ही साधारण व्यक्ति हूँ हाँ? गोविंदराज। मेरे पास ऐसा अमूल्य रत्न कहाँ से आएगा? स्वयं ही अनुमान लगा लीजिए। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा तो विवाह हो चुका है, वो भी राजकुमारी पद्मावती से। अवश्य ही राजकुमारी पद्मावती से लेकर आए होंगे, है ना? भाग्य की विडंबना देखो गौरी। मेरे आराध्य, जिनके एक मोरपंख मात्र का मोल इस संसार की सभी वस्तुओं से कई गुना अधिक, उन्हीं नारायण को गोविंदराज के समक्ष ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके द्वारा दिए गए रत्न के बदले में गोविंदराज को अधिक मात्रा में दूध और दही प्राप्त होगा अथवा नहीं। महादेव, श्रीनिवास को ये दूध और दही मिलेंगे या नहीं, ये तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु गोविंदराज को भी अपने प्रश्न के उत्तर नहीं मिले। वो तो केवल अनुमान लगा रहे हैं कि ये रत्न पद्मावती ने श्रीनिवास को दिया है, क्योंकि श्रीनिवास गोविंदराज को पूर्णतः ये नहीं बता रहे हैं कि ये रत्न उन्हें कैसे उपलब्ध हुआ। वेंकटेश हो या श्रीनिवास, क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि सभी रूपों में वो हैं तो मेरे आराध्य नारायण ही, संसार के पालन करता। और संसार के पालनकर्ता के लिए इस संसार की किसी भी वस्तु का निर्माण करना तो अत्यंत सरल कार्य है। इस रत्न का निर्माण भी उन्होंने अपनी लीला से ही किया है, परंतु ये तथ्य वो गोविंदराज को नहीं बता सकते। इसीलिए उनके समक्ष उन्होंने इस प्रश्न का अत्यंत सरल सा उत्तर दे दिया, जिससे ना तो उन्हें सत्य कहना पड़े और ना ही असत्य। मैंने बहुत ही ध्यान से इस रत्न का परीक्षण किया है, ये वाकई में बहुत मूल्यवान है। तो मैं पक्का समझूं, मैं ये सारा दूध और माखन ले जाऊंगा और आप वो अमूल्य रत्न ले जाइए। हाँ, ये सब तुम्हारा है। हाँ। आभार, तुमसे आभार। अब ये सामान ले तो लिया, किंतु इसे लेकर जाएंगे कैसे? समस्या तो अब भी वहीं की वहीं है। ये पहिया टूटा हुआ है। गोविंदराज, कितनी चिंता करते हैं आप। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे इतना ही आसान होता तो वो सारे व्यापारी यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। गोविंदराज, अब मैं आपको कैसे बताऊं, अभी समय सब कुछ ठीक करने का नहीं, माखन खाने का है। मैंने आज आपके लिए माखन बनाया है, कृपया आप इसे ग्रहण करें नारायण। लक्ष्मी माखन खिलाए और नारायण न खाए, ऐसा कैसे हो सकता है?